So, good afternoon, everyone. Welcome to the my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya, and I hope you are very well, safe and sound. So, here is the study of the basic parts of the mobile phone and basic faults finding of the mobile phone. So, this is the topic of the mobile communication from the paper Modern Communication System. So, let's take a look on this topic. सो फर्स्टली हियर इज़ द मोबाइल फ़ोन पीसीबी डायग्राम। आपको जैसा कि मोबाइल फ़ोन पीसीबी डायग्राम दिख रहा है, तो ऊपर से हम शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए, हम जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे कि इसमें सबसे पहले जो ऊपर का पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम एंटीना पॉइंट, और इसके फंक्शंस क्या होते हैं ये भी हम अभी आगे देखेंगे। उसके नीचे ऑन ऑफ स्विच होती है, ठीक है। ये पुरानी मोबाइलों का दिखा रहा है, जो सबसे पहले पुरानी मोबाइलें होती थी, जो नोकिया स्टार्टिंग में आई थी, उस तरह का जो है आपका है, जहाँ से ऊपर से पावर स्विच होता था, वहाँ से ऑन करते थे। तो यहाँ पे कुछ आपका पावर स्विच है, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ पावर स्विच है। इसी के जस्ट नीचे आपका एंटीना स्विच है। एंटीना स्विच के नीचे RX फिल्टर, नेटवर्क आईसी, ऑडियो आईसी, फ्लैश आईसी, रैम, फिर इसके नीचे आपका UI मॉड्यूल या लॉजिक आईसी, फिर बजर इंटरफेस, और देखिए नीचे माइक इंटरफेस दिया गया है। माइक इंटरफेस नीचे क्यों दिया गया है? क्योंकि आपको अगर बात करना होगा तो आपका माउथ फेस नीचे ही तो आता है। फ़ोन को आप कान के पास लगाते हैं तो ये ऊपर वाला फेस यहाँ पर हम साउंड करेंगे, और यहाँ जो नीचे वाला है ये आपके माउथ के पास आता, माउथ पीस होता, तो वहाँ पे हम माइक लगाते हैं। इसके बाद R22 CPU, चार्जिंग आईसी, RTC, फिर पावर आईसी, VCO, BSI और PFO या PA, जिसको पावर एम्पलीफायर भी बोलेंगे। तो ये सारे आपने देखा डायग्राम में कि जो पुरानी मोबाइल होते थे, जो पुराने मोबाइल फ़ोन्स होते थे, उसके किस तरह से PCB डायग्राम होता था और कौन सी आईसी कहाँ पर होती थी। तो ये हमने देखा, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे, आपको नोट्स में दिखाया गया है यूईएम। यूईएम में क्या क्या होता है? जो आपका यूईएम है उसमें आपका लॉजिक आईसी होगी, चार्जिंग आईसी होगी, ऑडियो आईसी होगी और पावर आईसी होगी। इन सबके कॉम्बिनेशन से हमारा बनेगा ये यूआईएम या यूईएम जिसको बोलेंगे। तो इसका पूरा कॉम्बिनेशन होगा, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पीएफओ में एंटीना स्विच और पीएफओ दोनों होता है, जो आपका यहाँ पे है। फिर आपका फ्लैश आईसी जो है, फ्लैश आईसी में आपका रैम और फ्लैश आईसी दोनों है, ये पूरा फ्लैश आईसी में आएगा। तो चलिए वन बाय वन हम इसके पार्ट्स को देखते हैं, जो कि बड़े पार्ट्स हैं, और उनके फंक्शंस भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंटीना स्विच। एंटीना स्विच का क्या काम है? तो इसमें दिया गया है, इट फाउंड इन द नेटवर्क सेक्शन ऑफ अ मोबाइल फ़ोन एंड इज़ मेड अप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो यह नेटवर्क सेक्शन में प्राप्त होता है एंटीना स्विच, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, और यह मेटल और नॉन मेटल दोनों का बना होता है, ठीक है। और यह GSM टाइप का जो फ़ोन होता है उसमें यह वाइट कलर का होता है। जैसे फ़ोन दो टाइप के आते थे, एक GSM एक CDMA। तो कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, तो GSM में आपका वाइट कलर और CDMA में गोल्डन मेटल कलर का होता था एंटीना स्विच, ठीक है। तो आगे बात करेंगे वर्क और फंक्शन। इसका वर्क और फंक्शन क्या था कि इट सर्चेज नेटवर्क एंड पासेस फॉरवर्ड आफ्टर ट्यूनिंग। यह नेटवर्क को सर्च करता था और ट्यूनिंग के बाद इसको फॉरवर्ड करता था, ठीक है, ट्यूनिंग के बाद। नेक्स्ट इसका फॉल्ट क्या था? अगर एंटीना स्विच में फॉल्ट्स आ जाएँ तो क्या हो? इफ़ द एंटीना स्विच इज़ फॉल्टी, अगर आपका एंटीना स्विच फॉल्टी होगा, देन देयर इज़ अ नो नेटवर्क इन द मोबाइल फ़ोन। इस बात को ध्यान देने वाली बात है कि देयर इज़ अ नो नेटवर्क इन द मोबाइल फ़ोन, ठीक है। मोबाइल फ़ोन में कोई भी नेटवर्क आपका रह नहीं जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है PFO। PFO क्या होता है? आइए देखते हैं। इट इज़ फाउंड नियर द एंटीना स्विच इन द नेटवर्क सेक्शन। यह जो है नेटवर्क सेक्शन में एंटीना स्विच के पास होता है ऑफ द PCB ऑफ द मोबाइल फ़ोन के PCB में। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द PA मतलब पावर एम्पलीफायर भी इसको कहते हैं, एंड बैंड पास फिल्टर भी बोलते हैं, ठीक है इसको। तो अब आइए देखें इसका वर्क और फंक्शन क्या है। तो वर्क और फंक्शन में क्या होता है कि इट फिल्टर्स एंड एम्पलीफाइज नेटवर्क फ्रीक्वेंसी एंड सेलेक्ट द होम नेटवर्क। तो ये इसका काम क्या होता है कि यह फिल्टर करता है, एम्पलीफाई करता है
फ्रीक्वेंसीज को नेटवर्क के और होम नेटवर्क को ये सेलेक्ट करता है। कौन? हमारा पीएफओ। ठीक है। अगर मान लीजिए आपका पीएफओ फॉल्ट हो, अगर हमारा पीएफओ फॉल्टी हो, तो उसके आइए हम फॉल्ट देखते हैं क्या क्या है। कि देन देयर इज विल बी नो नेटवर्क इन द मोबाइल फ़ोन। अगर पीएफओ में फॉल्ट है तो फिल्टर कर ही नहीं पाएगा, एम्पलीफाई कर ही नहीं पाएगा नेटवर्क की फ्रिक्वेंसी को, तो ऑब्वियस सी बात है नेटवर्क नहीं होगा आपके फ़ोन में। एंड इफ़ गेट शॉर्ट देन द मोबाइल फ़ोन विल बी गेट डेड। और अगर ये शॉर्ट हो गया किसी तरीके से, मान लीजिए शॉर्ट हो गया फॉल्ट के कारण, तो आपका मोबाइल फ़ोन डेड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं तीसरा पार्ट आपका जो दिया गया, जो बिग पार्ट में है, RFIC हैगर या नेटवर्क आईसी इसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फाइंड नियर द पीएफओ एंड नेटवर्किंग सेक्शन ऑफ द मोबाइल फ़ोन। तो ये पीएफओ और नेटवर्किंग सेक्शन में ही है ये, और ये पीएफओ के पास में पाया जाता है, और इसको हम आरएफ सिग्नल प्रोसेसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आरएफ सिग्नल प्रोसेसर भी बोलते हैं अपने RFIC हैगर या नेटवर्क आईसी को भी। ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसका वर्क देखते हैं हम। इट वर्क्स एज ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ऑफ ऑडियो एंड रेडियो वेव अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सीपीयू। तो सीपीयू के इंस्ट्रक्शन के आधार पर यह ट्रांसमीटर और रिसीवर का काम करता है। किसके लिए? ऑडियो और रेडियो वेव के लिए इसका काम है। और अगर इसमें फॉल्ट आ जाए तो क्या होता है? इफ़ द रेडियो फ्रिक्वेंसी आईसी इज़ फॉल्टी, अगर RFIC अगर फॉल्टी है, देन देयर विल बी प्रॉब्लम विद द नेटवर्क इन द मोबाइल फ़ोन। देखिए इस सारे में अगर फॉल्ट है तो नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारे नेटवर्क सेक्शन के पार्ट्स हैं मोबाइल फ़ोन के। तो पहली बात तो इसके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात क्या होगी? समटाइम यस द मोबाइल फ़ोन कैन इवन गेट डेड। तो कभी कभी इसमें फ़ोन भी आपका डेड हो जाता है। थर्ड आपका है 26 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर। देखिए क्रिस्टल ऑसिलेटर की बात कर दिया है, तो ऐसा ऑसिलेटर जो क्रिस्टल से बना होगा, पहली बात जान लेना है। चलिए तो इसका फंक्शन हम देखते हैं क्या कह रहा है। इसका काम है कि इट इज़ फाउंड नियर द पीएफओ। ये भी पीएफओ के पास होता है और यह नेटवर्क सेक्शन में होता है। तो सेक्शन पता चल गया। और इसका काम क्या होता है? इसको हम नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं, और यह मेटल का बना होता है। ठीक है। तो इसका काम होता है इट क्रिएट्स फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द आउटगोइंग कॉल। तो यह एक तरह से आपका लोकल ऑसिलेटर है जो कि फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। कब? जब हम आउटगोइंग कॉल्स करना चाहते हैं तब। ठीक है। और अगर ये फॉल्टी हो जाए, तो अगर क्रिस्टल ऑसिलेटर आपका फॉल्टी हो जाए, देन तब क्या होगा? देयर विल बी नो आउटगोइंग कॉल एंड नो नेटवर्क इन द मोबाइल फोन। नेटवर्क सेक्शन का है, इस वजह से नेटवर्क तो पहली बात जाएगा। दूसरी बात, कोई भी आपका कॉलिंग नहीं हो पाएगी, आउटगोइंग कॉलिंग। ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं VCO। VCO क्या होता है वो देखते हैं। तो VCO में कह रहा है इट इज़ फाउंड नियर द नेटवर्क आईसी इन द नेटवर्क सेक्शन ऑफ अ मोबाइल फ़ोन। तो यह नेटवर्क आईसी के पास पाया जाता है, और यह भी जो है नेटवर्क सेक्शन होता है मोबाइल फ़ोन में। तो इसका काम क्या होता है? इट सेंड्स द टाइम, डेट एंड वोल्टेज ऑफ द RFIC हैंगर एंड द CPU। टाइम और डेट और वोल्टेज को RFIC और CPU को भेजता है। इट आल्सो क्रिएट्स फ्रीक्वेंसी आफ्टर टेकिंग कमांड फ्रॉम द CPU। तो यह फ्रीक्वेंसी भी क्रिएट करता है जब कमांड देता है इसको CPU के कहने के बाद ही ये फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है VCO। चलिए, अगर हमारा VCO फॉल्टी हो तो क्या होता है? देयर विल बी नो नेटवर्क, क्योंकि ये नेटवर्क सेक्शन का है तो नेटवर्क तो पहली बात रहेगा नहीं फ़ोन में। दूसरी बात, इट विल डिस्प्ले कॉल इंड आर कॉल फेल्ड। तो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा फ़ोन पे कि कॉल इंड हो गया या कॉल हमारी फेल्ड हो गई। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है RF फिल्टर का। RX फिल्टर क्या काम होता है? इट फाउंड इन द नेटवर्क सेक्शन ऑफ द मोबाइल फ़ोन। तो यह RX फिल्टर भी आपका नेटवर्क सेक्शन में होता है, और इसका काम क्या होता है कि यह फ़िल्टर फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है ड्यूरिंग द इनकमिंग कॉल्स। देखिए RX से यहाँ पे आपका मतलब होता है रिसीवर। तो रिसीवर काम कब करेगा फ़ोन? जब आपका इनकमिंग कोई कॉल आ रही है, तो इनकमिंग कॉल के वजह से आने के समय में फ़िल्टर फ्रीक्वेंसी जो है जनरेट करेगा, या फ्रीक्वेंसी को फ़िल्टर करेगा जब हमारा फ़ोन आएगा। तो यही इसका काम है। मान लीजिए यह फॉल्टी हो जाए तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा जब हमारा फ़ोन आया रहेगा तब। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे TX फ़िल्टर। TX का यहाँ से तात्पर्य ट्रांसमिटिंग फ़िल्टर से है। तो ट्रांसमिटिंग फ़िल्टर क्या करेगा? वही कि अभी जो है नेटवर्क सेक्शन का पार्ट है, और यह फ़िल्टर काम करेगा, फ्रीक्वेंसी को फ़िल्टर करेगा कब? जब आउटगोइंग कॉल्स हमारी आए रहेंगी। और अगर ये जो है इसमें फॉल्ट आ जाए तो इस फॉल्ट के कारण हमारा प्रॉब्लम होगा आउटगोइंग कॉल्स में। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ROM। ROM का फंक्शन क्या है कि इट फाउंड इन द पावर सेक्शन ऑफ द मोबाइल
फ़ोन। आगे जब अभी तक हम देख रहे थे जो सारा था वो नेटवर्क सेक्शन में फाइंड था, और ये रोम आपका जो है ये आपका पावर सेक्शन में फाइंडेड है, ठीक है। तो इसका वर्क क्या होगा, इट लोड्स करंट ऑपरेटिंग प्रोग्राम इन द मोबाइल फ़ोन। तो यह लोड करता है करंट ऑपरेटिंग प्रोग्राम को मोबाइल फ़ोन्स में। और अगर इसमें फॉल्ट्स आ जाए तो क्या होता है, इफ़ रोम इज़ फॉल्टी देन देयर विल बी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम इन द मोबाइल फ़ोन एंड द सेट विल बी डेड। तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होगा मोबाइल फ़ोन में और आपका जो सेट होगा वो आपका डेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर रोम में आपका कोई प्रॉब्लम आ जाए तो होता है। नेक्स्ट है आपका रैम के बारे में देखेंगे। तो रैम क्या होता है, रैम में है इट इज़ फाउंड इन द पावर सेक्शन। रैम भी आपका पावर सेक्शन में फाउंड होता है। इसका काम क्या है कि इट सेंड्स द रिसीवर कमांड्स रिसीव्स कमांड टू द ऑपरेटिंग प्रोग्राम इन द मोबाइल फ़ोन। तो यह रिसेंड करता है और रिसीव करता है कमांड्स को, किसके लिए, ऑपरेटिंग प्रोग्राम मोबाइल फ़ोन के लिए। ऑपरेटिंग प्रोग्राम के कमांड्स को सेंड करता है और रिसीव करता है मोबाइल फ़ोन्स में, रैम। और अगर इसमें फॉल्ट आ जाए तो क्या होता है, अगर रैम में फॉल्ट हो या रैम फॉल्टी हो तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होगा मोबाइल फ़ोन में, एंड इट विल बी गेट फ्रीक्वेंटली गेट हैंग्ड एंड द सेट कैन बी गेट डेड। तो बहुत जल्दी ही आपका सेट जो है डेड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लैश आईसी की, ठीक है। तो फ्लैश आईसी की बात करेंगे। फ्लैश आईसी भी हमारा पावर सेक्शन में फाउंड होता है। कहाँ पे होता है, पावर सेक्शन में आपका होता है। और इसको हम डबल ईपी रोम भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी आईसी भी बोलते हैं इसको। मेमोरी आईसी भी बोलते हैं, रैम आईसी भी बोलते हैं, और रोम आईसी भी बोलते हैं। तो इस सब को बोलते हैं, फ्लैश आईसी को भी बोलते हैं। तो इसका वर्क और फंक्शन क्या है कि सॉफ्टवेयर एंड ईएमईआई नंबर, ईएमआई नंबर हर फ़ोन के लिए कॉमन नंबर होता है, ठीक है। ऑफ द मोबाइल कॉमन नहीं होता, सबका अलग अलग नंबर होता है। तो ऑफ द मोबाइल फ़ोन इज इंस्टॉल्ड इन द फ्लैश सी। तो सॉफ्टवेयर और ईएमआई नंबर को मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करता है कौन, हमारा फ्लैश सी, फ्लैश आईसी। अगर इसमें फॉल्ट हो जाए, अगर फ्लैश आईसी हमारा फॉल्टी हो तो हमारा मोबाइल फ़ोन अच्छे से काम नहीं करेगा, प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, एंड कैन इवन गेट डेड, और जल्दी हमारा डेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका पावर आईसी की। तो पावर आईसी क्या करता है, इट इज़ फाउंड इन द पावर सेक्शन ऑफ द मोबाइल फ़ोन। यह भी आपका पावर सेक्शन में फाउंड होता है, ठीक है। तो पावर सेक्शन में फाइंड होता है मोबाइल फ़ोन के, और देयर इज़ मेनी स्मॉल कंपोनेंट्स मेनली एसएमडी कैपेसिटर अराउंड दिस आईसी। आरटीसी इज़ नियर द पावर आईसी। तो आरटीसी जो आपका पावर आईसी के पास होता है, और देयर आर मेनी स्मॉल कंपोनेंट्स, इसके पास कई सारे स्मॉल कंपोनेंट्स मेनली जो एसएमडी कैपेसिटर होते हैं इस आईसी के अराउंड होते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, वर्क और फंक्शन क्या होते हैं, इट टेक्स पावर्स फ्रॉम द बैटरी एंड सप्लाइज टू द अदर पार्ट ऑफ द पावर। देखिए पावर आईसी नाम ही है, तो ये बैटरी से पावर लेगा, और जितने अदर पार्ट्स को, मोबाइल फ़ोन्स के जितने अदर पार्ट्स को पावर की आवश्यकता होगी ये उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर ये फॉल्टी हो, ये फॉल्टी होगा तो हमारा फ़ोन डेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी भी पावर सेक्शन में फाइंड होता है, और जो है R22 के पास होता है, ठीक है। इसका फंक्शन और वर्क क्या होता है कि इट टेक्स करंट फ्रॉम द चार्जर एंड चार्जेज द बैटरी। बेसिक सी बात है, अगर चार्जिंग आईसी है तो चार्जिंग का काम क्या करे, चार्जिंग काम क्या करेगा, और चार्जर से पावर लेगा और बैटरी को देगा। अगर ये फॉल्टी हो तो, चार्जिंग आईसी फॉल्टी होगा तो बैटरी हमारी चार्ज नहीं होगी, पहली बात। एंड सेट विल नॉट बी गेट चार्ज, अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो सेट चार्ज नहीं होगा। और अगर चार्जिंग हमारी शॉर्ट हो गई तब भी हमारा फ़ोन डेड हो जाएगा। तो ये ध्यान देना कि हमारा चार्जिंग शॉर्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आरटीसी, मतलब सिंपल सिलिकॉन क्रिस्टल। सिंपल सिलिकॉन क्रिस्टल में देखेंगे, इट इज़ अ रियल टाइम क्लॉक एंड फाउंड इन द पावर सेक्शन नियर पावर आईसी। पावर सेक्शन में फाउंड होता है, पावर आईसी के पास होता है, और यह जो है रियल टाइम क्लॉक होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ आइदर मेटल और नॉन मेटल, यह मेटल और नॉन मेटल दोनों का बना होता है। इट इज़ ऑफ लॉन्ग शेप, इसका लॉन्ग शेप होता है। और इसका काम क्या होता है, इट हेल्प्स टू रन द डेट एंड टाइम इन द मोबाइल फ़ोन। इसका काम होता है कि डेट और टाइम को रन कराना मोबाइल फ़ोन में। अगर इसमें फॉल्ट हो जाए तो आरटीसी अगर फॉल्ट होगा तो देयर विल बी नो डेट एंड टाइम इन द मोबाइल फ़ोन एंड सेट कैन बी गेट डेड। तो फ़ोन में तो कोई आपका डेट और टाइम नहीं रहेगा और आपका फ़ोन जल्दी ही डेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीपीयू, जो मेन आपका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है फ़ोन का, इसको बोलेंगे सीपीयू।
एंड इट इज़ फाउंड इन द पावर सेक्शन, यह भी आपका पावर सेक्शन में होगा। इसको हम कह सकते हैं मैड आईसी, रैप आईसी एंड यूपीपी, ठीक है, ये भी हम इसको कह सकते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट आईसी, यह सबसे बड़ी आईसी होती है आपके मोबाइल फ़ोन के पीसीबी लेयर में। तो पीसीबी में आपकी सबसे बड़ी आईसी होती है और मोबाइल फ़ोन में, एंड इट लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द ऑल अदर आईसीज। तो बॉस है तो भाई बॉस को अलग दिखना ही चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा है, लार्ज है, तो इस वजह से ये अलग दिखेगा सारे आईसीज से। तो इसका वर्क और फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल ऑल सेक्शन ऑफ अ मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन के सारे सेक्शंस को कंट्रोल करेगा। फॉल्ट्स अगर हो जाए, ये फॉल्टी हो जाए तो क्या होगा, इफ़ द सी पी यू इज़ फॉल्टी देन द मोबाइल फ़ोन विल गेट डेड। तो अगर आपका सी पी यू फॉल्टी हो जाए तो आपका फ़ोन डेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉजिक आईसी। तो लॉजिक आईसी का क्या काम है, इसको हम यू आई आई सी भी बोलते हैं। तो यह भी मोबाइल फ़ोन के किसी भी सेक्शन में फाउंड होता है और इसके पास 20 पिंस होते हैं, पिंस को हम लेग्स भी बोलते हैं। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड द यू आई आई सी एंड इंटरफेस आई सी। इसको यू आई आई सी या इंटरफेस आई सी भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि कंट्रोल रिंगर, वाइब्रेटर एंड एलईडी ऑफ अ मोबाइल फ़ोन। तो जो फ़ोन आने के बाद रिंग बजता है, उस रिंग जो बजाता है उसको बोलते हैं रिंगर, रिंगर को कंट्रोल करता है। वाइब्रेटर को, जो वाइब्रेट कराता है, उसको कंट्रोल करते हैं। और एलईडी जो होता है आपके मोबाइल फ़ोन का, उसको एक कंट्रोल करता है। अगर ये फॉल्टी हो जाए, अगर यह आपका लॉजिक आईसी, यू आई आई सी फॉल्टी हो जाए तो क्या होगा, अगर यह आपका फॉल्टी हो जाएगा तो रिंगर, वाइब्रेटर, एलईडी फ़ोन का काम नहीं करेगा प्रॉपरली अच्छे से, अगर ये फॉल्टी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ऑडियो आईसी, ठीक है। ऑडियो आईसी क्या होता है, यह भी पावर सेक्शन में फाउंड होता है और इसको हम कोबा आईसी या मेलोडी आईसी भी बोलते हैं। और इसका कंट्रोल होता है स्पीकर और माइक्रोफोन पे, क्योंकि ऑडियो का काम या तो सुनना है या तो सुनाना है। तो यह माइक्रोफोन सुनता है और स्पीकर सुनाता है, मतलब वह साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में और वह इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट करता है। एक माउथ पीस के पास होता है, एक ईयर पीस के पास होता है। तो अगर इसका काम है तो काम इसका कंट्रोल करना है स्पीकर को और माइक्रोफोन को, ठीक है। अगर इसमें फॉल्ट आ जाए, अगर ऑडियो ऐसी फॉल्टी होता है तो स्पीकर और माइक्रोफोन फ़ोन का अच्छे से काम नहीं करता है और डेड हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट का अंत होता है। तो लेट्स प्लीज टू फाइट कोविड-19, स्टे होम, स्टे सेफ और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फाइंडिंग करिए, जो है पालन कीजिए और मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का यूज़ करिए। देश को समृद्ध बनाने में अपनी भागीदारी दीजिए। थैंक यू सो मच।